राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 कलर वाली सलाद का बहुत ही सुंदर सा आइडिया। कल 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखकर ही मैंने ये सलाद बनाया है और ये बहुत साधारण सा, सस्ता लेकिन यूनिक डिज़ाइन है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत आसान तरीका है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ली है 3 चीज़, एक मूली, एक गाजर और एक खीरा। तो इनको मैंने धोकर लिया है और गाजर और मूली को छील लिया है। खीरे को हमें नहीं छीलना है और छीलने के बाद इन्हें एक बार से मैंने फिर धोकर साफ कर लिया है। और जो खीरा है उसके नीचे ऊपर की साइड जो थोड़ा थोड़ा हम काट देंगे। तो इस तरह से मैंने इन 3 चीज़ों को ही लिया है और इसी का आज हम सलाद बनाएंगे। डेली रूटीन में तो हम इन चीज़ों को साधारण तरीके से काट कर ही खा लेते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ अलग सा ट्राई करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 चीज़ें ली हैं और लिया है एक चॉपर जिससे हम चिप्स काटते हैं। उसी से मैंने इन्हें बारीक बारीक स्लाइस के रूप में काटा है। लेकिन ये थोड़ी सी मोटी हो गई थी, मतलब मुड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसका कुछ और ही डिज़ाइन बना दिया। लेकिन मैं पहले कुछ और बना रही थी, कुछ और सुंदर सा बना रही थी, लेकिन वो थोड़े से ये मोटे से स्लाइस हो गए थे तो बन नहीं पाए। तो मैंने पहले इन्हें आधा आधा काट लिया था, 4-5। पहले मैंने सोचा करके देख लूँ होते हैं या नहीं, लेकिन हुए नहीं। तो फिर मैंने इसका दूसरा डिज़ाइन बनाया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो पहले मैंने 4-4, 5-5 स्लाइस इनके काट लिए, तो ये आधे आधे से हो गए थे, गाजर, मूली और खीरा, देखिए इस तरह से। फिर मैंने इन्हें दूसरी तरीके से काटा। तो मैंने अब इन्हें काटा है जिस तरह से हम गोल गोल चिप्स की तरह काटते हैं, उसी तरह से मैंने अब इनके पीस बनाए हैं। आप अगर बनाएं तो इन्हें इस तरह से लंबाई में ना काट कर गोल गोल चिप्स की तरह ही काटें और उसी की सलाद बनाएं, तो ये और ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमने गोल गोल पीस इनके काट लिए हैं, लेकिन थोड़े चपटे हो गए हैं क्योंकि मैंने आधे आधे पीस इनके काट लिए थे स्लाइस के रूप में, इस तरह से। तो देखिए जो बचे थे वो मैंने इस तरह से इन्हें काट लिया है। मैं बना कुछ और रही थी और कुछ और ही बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो बना है वो बहुत सुंदर बना है। तो मैंने इस तरह की एक कटोरी ली है जो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, मतलब आधी हाफ प्लेट जैसी होती है, थोड़ी सी कटोरी है और थोड़ी प्लेट की तरह है, जिसे हलवा प्लेट भी बोलते हैं, ये वही कटोरी है। और इन्हें मैंने इस तरह से जो खीरे की स्लाइस है वो इस तरह से लगा दी, थोड़ा सा ऊंचा करके लगाएंगे जिससे कटोरी की जो किनारी है वो दिखाई ना दे। तो इस तरह से हमने सारी तरफ 3-4 लेयर में इन्हें लगाया है। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी जल्दी लग जाते हैं और आप देख ही रहे हैं कितनी आसान तरीके से इन्हें काटा भी है और इस तरह से हमने इन्हें लगा भी लिया है। अब जो जगह बच गई थी मैंने उसमें भी इन्हें लगा लिया। इस समय खीरा, मूली और गाजर तीनों ही चीज़ काफ़ी महंगी हैं। महंगी कोई बात नहीं, लेकिन इस समय बारिश का मौसम है तो ये ज़्यादा अच्छी भी नहीं आ रही हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा लो तो 1-2 दिन अगर रखी भी रह जाएं तो ये चल नहीं पाती क्योंकि मौसम बारिश का है। तो इस तरह से मैंने इन्हें काट कर तैयार किया है। अब बारी आती है वाइट कलर की। तो मैंने लगाया है इस तरह मूली को। तो मूली के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीस हो गए थे, तो जो मैंने स्लाइस काटी थी उन्हीं के मैंने 3-3, 4-4 पीस बीच में से काट लिए और किनारों पर थोड़ा सा गोला कर दिया है, गोलाकार दे दिया है। तो इस तरह से हमने इन्हें लगाया है और सभी को मैंने इसी तरह से लगा लिया था और जो छोटे छोटे पीस थे उनका भी मैंने इस्तेमाल इसमें किया है। तो इस तरह से सब तरफ मैंने लगा लिए, लेकिन ये थोड़े अजीब से लग रहे थे, तो जो छोटे छोटे पीस हमने काट कर रखे स्लाइस के रूप में गोल गोल से, आधे मतलब चंद्र आकार जो है वो, तो मैंने उनका भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। तो पहले मैंने इस तरह से स्लाइस को लगा दिया था लंबी वाली को, उसके बाद ऊपर से मैंने इनको इस तरह लगा दिया जिससे देखने में ऐसे लग रहे थे कि ये मूली के ही पीस हैं और जो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है ना उसकी तरह से लग रहे थे। तो अब बारी आती है गाजर लगाने की। तो मैंने गाजर को भी इस तरह से इसमें सेट किया है। तो देखिए कितना सुंदर सा फूल लगने लगा है। पहले मैंने इनके गोल आकार जो नीचे की साइड रखे, चपटा साइड जो है वो नीचे की साइड रखा है, फिर मैंने इन्हें पंखुड़ी की तरह गोल गोल इस तरह रखा है लंबाई में।
और जो कटी हुई इनकी साइड है वो एक साइड में ही लगाते जाएंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल गोल आकार में और बिल्कुल फूल की तरह लगने लगाएंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने लगाया है, बस 2 लेयर इनकी लगाई थी। और जो पतली वाली स्लाइस थी अब हमने उनको थोड़ा सा फोल्ड कर कर इस तरह लगा दिया है। इस तरह हमने फोल्ड किया है और लगा दिया है। अब जो फोल्ड करी हुई गाजर के जो स्लाइस थे उनके अंदर मैंने इसी तरह से मूली को लगा दिया है 2 बार में। 2 स्लाइस ली हैं एक एक बार करके, उसके बाद मैंने इसमें लगाया है। अब बारी आती है खीरे की। तो जो सबसे पहली वाली साइड थी जो ऊपर का छिलका था वो, और इसके ऊपर से मैंने एक स्लाइस ली है जो अंदर वाली है, उसको भी इसके ऊपर हमने फोल्ड किया है और उसे लगा दिया है अंदर की साइड। बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत आसान सा तरीका है और देखिए कितनी सुंदर सी डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है। और ये तिरंगे के तीनों कलर हैं। तो कल स्वतंत्रता दिवस के लिए मैंने इसे तैयार किया है और कितना सुंदर डिज़ाइन है, बहुत प्यारी लग रही थी। तो एक यूनिक सा आइडिया है, आप इसे इस तरह से तैयार कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बना कुछ और रहे होते हैं, बन कुछ और जाता है, लेकिन यकीन मानिए इसे बनाने के बाद मेरा दिल खुश हो गया। शायद मैं जो पहले बना रही थी वो भी इतना सुंदर नहीं बनता जितना सुंदर ये बना है। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, यूनिक सा डिज़ाइन है, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब हमने डाल दिया है इसमें चाट मसाला और सलाद हो गई है बिल्कुल तैयार। तो आप इसे इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।